सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथियों के मुझे ग्रुप में भी मैसेज आते हैं और व्यक्तिगत मैसेज भी आते हैं कि भैया बीएड ब्रिज कोर्स में कोई अपडेट है तो बताओ। अब तो जो है कि जिलों की मेरिट लिस्ट भी निकलने लग गई है, लेकिन बीएड ब्रिज कोर्स का क्या हो रहा है, तो कोई अपडेट है तो बताओ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी समय से बीएड ब्रिज कोर्स में कोई अपडेट नहीं मिला और नहीं कोई अपडेट हुआ है। तो लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट बीएड ब्रिज कोर्स में हुआ है। वो अपडेट क्या है कि बीएड ब्रिज कोर्स की एक अन्य याचिका जो है कि रिट पिटीशन जो है कि माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में डल चुकी है। तो वो रिट पिटीशन क्या है, WPSS 1320/2001 अक्टूबर माह में पड़ी है। दीपक कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, योगेश कुमार जी के द्वारा ये रिट पिटीशन डाली गई है वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। इनके एडवोकेट हैं माननीय श्री हरेंद्र सिंह रावल जी हैं, जो कि जैसा कि आप जानते हैं तो ये तीनों लोग जो हैं कि दीपक कुमार, राजेंद्र कुमार एंड योगेश कुमार एंड अदर्स और वर्सेज जो है स्टेट ऑफ उत्तराखंड और जो है अदर्स। तो इन तीनों लोगों की तरफ से, इनके एडवोकेट की तरफ से जो है कि काउंटर एफिडेविट दे दिया गया है एनसीटी और स्टेट ऑफ उत्तराखंड एजुकेशन डायरेक्टर जो है कि उत्तराखंड को जो है कि काउंटर एफिडेविट दे दिया गया है। और हमारा जो एनसीटी से जो है कि जवाब आना था तो वो जवाब अभी तक आया नहीं है। इन लोगों की तरफ से भी एनसीटी को जो है कि पार्टी बना दिया गया है और ऑलरेडी जो है कि एजुकेशन डायरेक्टर प्राइमरी को जो है कि ऑलरेडी जो है कि इन लोगों ने भी जो है कि पार्टी बना दिया गया है। तो साथियों, अब आगे क्या होता है देखिए कि दोनों के साथ साथ चलते हैं या अलग अलग चलते हैं, तो आगे क्या अपडेट आएगा जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। मैंने केस से संबंधित जो नया अपडेट है उससे संबंधित नई जानकारी आपको दे दी है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, NIOS ब्रिज कोर्स के अलावा जो है कि NIOS DLED 2 कोर्स जो है कि 2017 में जो है कि सरकार के द्वारा कराए गए थे। तो जिन दोनों पार्टियों की तरफ से जो है कि जिनने जो है कि कोर्ट में याचिका डाली हुई है और वर्तमान समय में जो है कि NIOS DLED वाले जो हैं देहरादून में धरना में हैं। और सोशल एक्टिविस्ट सुजाता पॉल जी का मैंने भाषण सुना। सुजाता पॉल जी ने बताया कि ये उत्तराखंड, ये देवभूमि जो है कि मातृशक्ति के बलिदान से बना हुआ है और ये जो NIOS DLED वाले धरना प्रदर्शन में हैं, ये भी सरकार का अपना कराया हुआ कोर्स है, अपना जो है कि चलाया गया पाठ्यक्रम है। अब सरकार इन बच्चों को घास काटने वाला बनाना चाहती है या घास ढोने वाला बनाना चाहती है, ये सब कुछ सरकार के हाथ में है। सरकार को ये सोचना पड़ेगा। ये जो बेरोज़गारों की लाइनें लगी हुई है तो ये अलग अलग बेरोज़गार हैं, तो सरकार ने इस तरीके के जो भी कोर्स करा रखे हैं कि ये सारे जो हैं कि सरकारी संस्थान से हुए हैं या सरकार के अनुमति से हुए हैं। तो आप सरकार इनको क्या बनाना चाहती है, ये निर्णय भी सरकार के हाथ में है कि मातृशक्ति के बलिदान से बना ये उत्तराखंड राज्य कभी भी सरकार को माफ़ नहीं करेगा। कि इन जो धर्म जो ठेकेदार हैं, ये जो है कि जो एजुकेशन या जो भी कोर्स करा रहे हैं, जो भी डिप्लोमा करा रहे हैं, इनके ठेकेदार हैं, इनके ठेकेदारों को माफ़ नहीं करेगा। ऐसा सुजाता पॉल जी का बयान में सुनने वाले हैं। उन्होंने काफ़ी दिल से जो है कि बेरोज़गारों की आवाज़ उठाई है और बेरोज़गारों के साथ खड़ी हैं। तो मैं सुजाता पॉल जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत जो है कि उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो बेरोज़गारों की आवाज़ बन कर के लोगों के साथ खड़ी हैं, हम लोगों के साथ खड़ी हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और देख रहा हूं कि जैसा कि हमारे पूर्व MHRD मिनिस्टर निशंक जी ने अपने बयान में कहा था कि जिन लोगों को कहीं नौकरी नहीं मिलती है वो लोग बीएड करते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर और MHRD मिनिस्टर जो वर्तमान में हरिद्वार क्षेत्र से सांसद हैं, तो उनको इतने बड़े लेवल के मिनिस्टर को, और जो कई विभागों में मिनिस्टर रहे, इतने बड़े जो है कि MP हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि बेरोज़गारों में मैं कितना बड़ा कटाक्ष कर रहा हूँ।
तो बीएड करने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं कि ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, साइंटिस्ट हों या अन्य प्रोफेसर हों, अन्य विभागों के डायरेक्टर हों। तो ऐसे ऐसी जगहों पर बीएड करने के बाद जाते हैं। तो कहीं कहीं जो लोग कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हमारे लिए एक शर्मिंदगी भरी बात है कि इतने बड़े मंत्री और उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करने वाले मिनिस्टर का इतना बड़ा बयान आया। तो इससे बड़ा जो है कि हमारे लिए क्या हो सकता है कि ये जो है कि बड़ा कटाक्ष उन्होंने किया है। तो ये इसकी मैं निंदा करता हूँ। इससे बड़ा निंदनीय हमारे लिए क्या हो सकता है कि हमारे मिनिस्टर जी ने ऐसा कहा। तो जो लोग सेवारत हैं और बीएड करने के बाद जो लोग सेवारत हैं उनके लिए भी ये कटाक्ष है कि उन्होंने कहा कि जिनको कहीं कुछ नहीं मिलता है वो लोग बीएड करते हैं। तो इस से बड़ी निंदा एक बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार की क्या हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। इतने बड़े मंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए। सुजाता पॉल जी ने कहा कि मात्र शक्ति के बलिदान से बना ये उत्तराखंड राज्य कभी भी ऐसे नेताओं को माफ़ नहीं करेगा। ये चीज़ जो है कि बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। तो आप सभी लोगों को पुनः जो है कि धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे मिल रहा है और जो भी अपडेट होगा बीएड ब्रिज कोर्स में आप लोगों तक पहुँचाऊँगा और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जो भी अपडेट आया, अभी फ़िलहाल इतना ही अपडेट है। तो इस के बाद क्या अपडेट आता है उसको मैं अतिशीघ्र आप लोगों तक पहुँचाऊँगा।